नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज की जो टॉपिक देखने वाले हैं महिला परीक्षा भर्ती का 66वां वीडियो है और इस टॉपिक में देखेंगे छत्तीसगढ़ के 5 नवगठित जिले से संबंधित प्रश्न हैं। एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है जारी हो गया है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लेना। अपनी जो जगह है उसे पहले कन्फर्म कर लेना कि आपका जो सेंटर मिला है वहाँ कहाँ पर है। तो चलते यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 5 नवगठित जिले के बारे में। देखो, आज का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कि जो 5 नवगठित जो जिले का निर्माण हुआ है, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 33 जिले हैं। तो उसमें कब हुआ है? 2022 में हुआ है। और 2022 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुआ है आप उसे उठाकर देखना। प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिर इम्पॉर्टेंट ये बनता है कि अगर आपकी महिला परीक्षा भर्ती में ये दोनों प्रश्न आ जाए, 1 या 2 प्रश्न आ जाए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ पर जो बताने वाला हूँ ना, एक-एक लाइन में आपको एक-एक क्वेश्चन मिलने वाला है। एक-एक लाइन में अलग-अलग एक-एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और इसका पीडीएफ मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ पीडीएफ में, सॉरी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है? आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देखते हैं कि ल किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई लोगों का मन में ये आएगा कि प्रश्न ल जो है अ, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपको वो ना दिया हो, अगर अंतस्थ व्यंजन ना आया हो तो आपको लगाना है पार्श्विक व्यंजन लगाना है। क्यों? क्योंकि पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत सिर्फ एक ही शब्द आता है ला, सिर्फ एक ही शब्द आता है। यानी कि ल का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो आपके जो ऊपर वाले का, जैसे कि जीभ का ऊपर वाला भाग कौन से तलवा बोलते हैं ना, मतलब तालू बोलते हैं, तालू है ना, तो उसे स्पर्श करता है। ला मतलब क्या है? उसे स्पर्श कर रहा है जीभ ऐसे मुड़ के, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है ला जो है पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण आता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर। दरअसल इसमें मैं सिर्फ 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया हूँ, लेकिन बाकी का आप जो थ्योरी देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। आप ये समझ लो कि ये जो टॉपिक है आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा देगा। 100 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो है वीडियो को देखकर खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम जो है सामान्य जानकारी देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। यहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य को जो निर्माण हुआ था वहाँ 1 नवंबर 2000 को हुआ है, ठीक है। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए। और तत्कालिक राष्ट्रपति कौन हुए थे? श्री के आर नारायण जी हुए थे। और तत्कालिक उप प्रधानमंत्री यानी कि ये जो गृह मंत्री है वहाँ श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को, उस समय संभाग की संख्या थी 3 थी, ठीक है। और जिलों की संख्या है 16, तहसीलों की संख्या 96 और विकास खंड की संख्या 146 थी। इतना हो गया कंप्लीट। अब जो यहाँ पर मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ ना, ये वाला मैप आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का नवीनतम मैप है जो कि अलग अलग जिलों के हिसाब से बटा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर एक एक जिले के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले क्या है? 29वां जिला। अब आप बोलोगे 29वां जिला से पहले 28वां जिला आएगा, तो 28वां जिला जो है 2020 में बना हुआ था। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये देख रहे हो है ना, गोरेला पेंड्रा मरवाही, ये जो है 2020 में बना था, ठीक है, 2020 में बना था। तो इसलिए हम इसे नहीं देखने वाले हैं। हमको क्या देखना है? सिर्फ 2022 में बना है उसे देखेंगे, ठीक है। तो 29वां जिला मोहेला मानपुर अम्बागढ़ चौकी बना है। कौन सा बना है? मोहेला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। आपको इसी क्रम में याद रखना है। कोई धोखे से 29वां जिलों को आप शक्ति का नंबर मत दे देना, क्योंकि शक्ति जो है सबसे अंतिम जिला है। तो आपको एक क्रम भी आपको याद रखना है। तो 29वां जिला है मोहेला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है। अब इसके बारे में देखते हैं। इनकी जो घोषणा है 15 अगस्त 2021 को किया गया और अधिसूचना जो जारी हुआ है 1 सितंबर 2022 को, और इनका जो लोकार्पण है वहाँ 2 सितंबर 2022 को किया गया है। जितने भी 5 जिले हुए हैं, नए जिले बने हैं, उनका लोकार्पण श्री मुख्यमंत्री की तरफ से, श्री भूपेश बघेल की तरफ से हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है, माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से यहाँ इनका उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर सीमावर्ती जिले यानी कि जो मोहेला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है इसके बारे में। सबसे पहले बता दिया हूँ कि ये जो है राजनांदगांव जिले को काट कर बना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं उत्तर में राजनांदगांव जिला है, ये हो गया उत्तर, ठीक है।
उसके बाद है दक्षिण दिशा, यानी कि इस दिशा में कौन सा है, कांकेर आ गया। फिर आता है पूर्व की दिशा में बालोद आ गया, और जो पश्चिम की दिशा में ये होता है महाराष्ट्र, जो कि अलग राज्य है। इतना समझ गए ये कहाँ पर है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं संभाग में शामिल, तो ये जो है मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी दुर्ग संभाग में शामिल किया गया है, दुर्ग संभाग में शामिल किया गया है। अब इनका मातृत्व जिला पूछता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश है, उसी तरीका से मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जो कि जिला है, तो इनका मातृत्व जिला कौन सा है, राजनांदगांव, इसका आंसर सही रहेगा। इनके जो है दक्षिणी भाग को पुनर्गठित करके एक नया जिला सृजन किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, भूगर्भिक संरचना। तो ये जो भूगर्भिक संरचना है इस क्षेत्र में, तो आइक्रियन युगिन अवर्गीकृत रवेदार सेल समूह एवं धारवाड़ सेल समूह यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अब इनका जो है खनिज पदार्थ कौन कौन से यहाँ पर, तो लौह एस्क है, चूना पत्थर है, यूरेनियम है, क्वार्टजाइन है, इतने भी मतलब इतने जो खनिज है, खनिज एस्क है, वो सभी इस क्षेत्र में पाया जाता है। मिट्टी कौन से है यहाँ पर मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में, काली मिट्टी है यानी कि कन्हार मिट्टी, और एक है पीली मिट्टी जो कि मटासी मिट्टी कहते हैं। फिर आते हैं नदी प्रवाह। तो नदी प्रवाह को आपको देखना है अच्छा से, यहाँ पर क्या है, शिवनाथ नदी, तो अंबागढ़ चौकी स्थित पाना बरस की पहाड़ी से उद्गम हुआ है। अब हम अभी तक क्या पढ़ते हैं कि शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल राजनांदगांव के पाना बरस पहाड़ी से उद्गम हुआ है, लेकिन अब इसे आपको बदल देना है। अब इसका जो आंसर आ जाएगा, जो शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है वहाँ मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के अंतर्गत अंबागढ़ चौकी आता है, वहाँ पर क्या है, पाना बरस की पहाड़ी है, वहीं से ये शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल हुआ है। मान लो जब प्रश्न आपको दे देते हैं तो आपको जो है अंबागढ़ चौकी यानी कि मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी इसका आंसर सही लगाना है। अब राजनांदगांव को छोड़ो, क्योंकि राजनांदगांव अब पुराना हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और नदी है कोटरी नदी, जो कि मोहेला क्षेत्र से उद्गम हुआ है, ठीक है। चर्चित स्थल कौन कौन से है, पाना बरस की पहाड़ी आपको बताया था, जहाँ पर शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। फिर होता है मुंगरा बैराज, जो कि पहले राजनांदगांव में था, लेकिन अब ये आगे है यहाँ पर, जो कि शिवनाथ नदी के पर स्थित है यहाँ। उसके बाद है अम्बा देवी मंदिर, जो कि एक माता का मंदिर है। फिर आता है चितवा डोगरी, जो कि नवपाषाणकालीन साक्ष्य स्थल है। हम लोग नवपाषाणकालीन साक्ष्य स्थल को राजनांदगांव में पढ़ते थे, लेकिन अब ये जो है मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में आ गए हैं, जो कि चितवा डोगरी है, ठीक है। फिर आता है इसी में बोरिया डिब्बू, जो कि लौह एस्क के लिए प्रसिद्ध है, और एक है भंडारी टोला, बोतलदा, धूमत धूमत धामी है ना, तो ये जो है यूरेनियम सर्वेक्षण से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोगों ने देखा मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी को, जो कि राजनांदगांव के दक्षिणी भाग को काट कर बनाया है। उत्तर में है राजनांदगांव, और इसके पूर्व में है बालोद है, दक्षिण में कांकेर है, और पश्चिम में है महाराष्ट्र राज्य है। अब चलते हैं यहाँ पर तीसवा जिला की तरफ। तीसवा जिला है सारंगढ़ और बिलाईगढ़। इनकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को किया गया है, और इनका जो अधिसूचना जारी है वहाँ 1 सितंबर 2022 को किया गया, और इनका जो लोकार्पण है वहाँ 3 सितंबर 2022 को किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते, आप देख सकते हो कहाँ पर है फोटो इसका, ये है, ठीक है। जितना भी यहाँ पर है जो नीले रंग में है सारंगढ़, बिलाईगढ़, तो इनके जो है उत्तर में कौन सा है, ये है रायगढ़, ठीक है। दक्षिण में कौन सा है, महासमुंद आ जाएगा। उसके बाद है पूर्व में है उड़ीसा राज्य, ये सभी क्या है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। फिर आता है पश्चिम, तो पश्चिम में क्या है, बलौदा बाजार, भाटापारा इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखते हैं ये कौन से संभाग में शामिल है, तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। मातृत्व जिला कौन सा है, रायगढ़ जिले के दक्षिणी भाग, और बलौदा बाजार भाटापारा जिले के पूर्वी भाग को पुनर्गठित करके सारंगढ़, बिलाईगढ़ बनाया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, रायगढ़ जिले, तो रायगढ़ जिले के ये दो दक्षिणी हिस्सा है, और साथ ही बलौदाबाजार जो भाटापारा के पूर्वी हिस्सा है, तो दोनों को काटकर एक नया जिला का निर्माण किया गया है। यहाँ पर देखे थे भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत यहाँ पर क्या है, कडप्पा सेल समूह है। अब जहाँ पर कडप्पा सेल समूह रहता है, इसका मतलब वहाँ पर चूना पत्थर की प्रधानता होती है। तो मिट्टी और मृदा क्या है, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी है। वन्य जीव है गोमर्दा, देखो इस चीज़ को याद रखना, वन्य जीव गोमर्दा पहले क्या है रायगढ़ में आता था, लेकिन अब जो है ये सारंगढ़, बिलाईगढ़ में आ गया। और गोमर्दा में क्या है, सोन कुत्ता पाया जाता है, ये प्रसिद्ध है इसलिए। उसके बाद है भौतिक विभाजन, तो महानदी बेसिन का एक भाग है। जनजाति निवास, यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति है, संवरा है, कोंद है, बिंजवार, इतने जनजाति यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं चर्चित स्थलों में से सबसे पहले क्या है, बिलाईगढ़। तो बिलाईगढ़ क्या है,
इसमें जो आ जाएगा किलबिली माता का मंदिर है। बारगांव में क्या है, मौर्यकालीन मुद्रा की प्राप्ति हुई है। पुजारी पाली कहाँ है, भगवान शिव को समर्पित केवटिन मंदिर है। और एक है टिमर लगा जो कि नाथल दाई का मंदिर है। फिर आता है गोमर्दा अभ्यारण्य, इसको याद रखना, पहले रायगढ़ में था, अब इसे सोनकुत्ता के नाम से, यानी कि जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में आ जाएगा, सोनकुत्ता वन्यजीव के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। अब आता है 31वां जिला। तो 31वां जिला कौन सा है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ये भी जो है राजनांदगांव के ऊपरी हिस्से को काट कर बनाया गया है। इसके जो सृजन है कब किया गया, 1 सितंबर 2022 को लोकार्पण है, 3 सितंबर 2022 को किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सीमावर्ती, तो सीमावर्ती को भी देखते हैं। उत्तर में है कबीरधाम, ये हो गया। उसके बाद दक्षिण में है राजनांदगांव, क्योंकि राजनांदगांव के उत्तरी भाग को काट कर बनाए हैं, यानी कि राजनांदगांव का 2 हिस्सा किया गया है। अब राजनांदगांव 3 हिस्से में बन गया है कुल मिलाकर। और पूर्व में है बेमेतरा है, बेमेतरा के साथ साथ दुर्ग भी आ जाएगा। और जो पश्चिम में क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश आता है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो सीमा है यहीं तक सीमा है। ठीक है, अब ये संभाग किस में शामिल किया गया है, दुर्ग संभाग में है। मातृत्व जिला कौन से है, राजनांदगांव जिला के जो ऊपरी भाग को पुनर्गठित करके इसका निर्माण किया गया है। भूगर्भीय संरचना क्या है, आर्कियन युगीन अवर्गीकृत रवेदार शैल, कडप्पा एवं धारवाड़ शैल समूह यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज कौन कौन सा है, चूना पत्थर है, क्वार्टजाइड है, सिलिका सैंड है और लौह अयस्क इसमें शामिल है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम देखे थे कि मृदा या मिट्टी, तो कौन कौन सी मिट्टी, इधर काली मिट्टी जिन्हें छत्तीसगढ़ी में कन्हार भी बोलते हैं, और लाल पीली मिट्टी जिसे छत्तीसगढ़ी में मटासी मिट्टी बोलते हैं। भौतिक विभाग कौन से है, महानदी बेसिन है, यानी कि छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ पर देखते हैं नदी प्रवाह का, तो आमनेर, मुस्का, पिपरिया, इन तीनों नदियों के संगम पर बसा है खैरागढ़। जैसे कि यहाँ पर है, कौन सा जिला है, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। तो खैरागढ़ कहाँ पर है, लगभग यहीं आसपास में है। तो यहाँ पर क्या है, 3 जो नदी है इनका संगम पे बसा हुआ है खैरागढ़। कौन कौन से है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी के संगम पर खैरागढ़ बसा हुआ है। आप सभी को पता है खैरागढ़ क्या है, एक रियासत के तौर पे भी था, जिनके संस्थापक कौन थे, लक्ष्मणिधि राय थे। और अगर देखा जाए तो फिर खैरागढ़ में क्या है, अमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी के संगम पर जो है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय यानी कि खैरागढ़ में यहाँ पर स्थापित किया गया है। अब एक चीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रख लेना है कि अभी जो है वर्तमान में खैरागढ़ विश्वविद्यालय का जो कुलपति कौन है, मोक्षदा चंद्राकर, यानी कि ममता चंद्राकर है। यहाँ पर देखे थे छुई खदान के अंतर्गत क्या है, प्राचीन रियासत है, संस्थापक कौन है, महंत रूपदास बैरागी वंशी है। कभी कभी प्रश्न आता है कि जो राजनांदगांव क्षेत्र में है किस वंश का शासन था, तो फिर बैरागी वंश का था, तो ये इसमें भी आ जाएगा। और जो है मंडीप खोल क्या है, प्राकृतिक गुफा है। अब बैताल रानी में क्या है, 9 मोड़ वाली घाटी है। ये प्रश्न को देखना, कभी कभी प्रश्न आता है कि जो कि हेयर पिन जैसे बेंड है वो कहाँ पर है, तो बैताल रानी में है, 9 मोड़ है। अब देखिए यहाँ पर 32वां जिला, 32वां जिला कौन सा है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर है, यानी कि कोरिया जिले को काटकर बनाया गया था। ठीक है, घोषणा तिथि है 15 अगस्त 2021 को है, और सृजन तिथि है 9 सितंबर 2022 को है, लोकार्पण है 9 सितंबर 2022 को है। ये जो सृजन में है 8 है और लोकार्पण में है 9 है। अब यहाँ पर देख सकते हो फोटो में है ना, कोरिया जिले को काटकर बनाया गया है। अब देखते हैं इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को। उत्तर में कौन सा है, मध्य प्रदेश आ जाएगा ये। दक्षिण में क्या है, कोरबा जिला आ जाएगा ये, है ना, कोरबा आता है। फिर आता है पूर्व में कौन से है, कोरिया जिला है। और पश्चिम में है पश्चिम में क्या जाएगा, यहाँ पर एक तो गोरिल्ला पेंड्रमर भाई भी आता है, और अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा। अब इसे कौन से संभाग में शामिल किया गया है, तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। मातृ जिला कौन सा है, कोरिया जिले के पश्चिमी भाग को पुनर्गठित करके एक जिले का निर्माण किया गया है। भूगर्भीय संरचना में क्या है, गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत है। प्रमुख खनिज कौन से है, कोयला है, क्योंकि गोंडवाना शैल समूह में कोयला पाया जाता है। मृदा कौन से है, लाल पीली मिट्टी है। मैरीन फॉलिसिस पार्क कहाँ पर है, मनेन्द्रगढ़ में स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखे थे भौतिक विभाजन, तो पूर्वी बघेलखंड का भाग है। जनजाति कौन सा है, कोल, भील और पांडव वंश, यहाँ पर पांडव जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं। नदी देखते हैं, बनास एवं नेउर नदी, कौन कौन सी नदी है, बनास एवं नेउर नदी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से दक्षिण में उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए सोन नदी के जो है सोन नदी के माध्यम से गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि सोन नदी में प्रथम मिलती है, उसके बाद जो है उनके माध्यम से वहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। चर्चित स्थल कौन कौन से देखते हैं, मनेन्द्रगढ़ जो कि मैरीन फॉलिसिस पार्क का है, समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है कोटा टोला जो कि मौर्यकालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। सीतागढ़ी
हरचौका जो कि मवई नदी के तट पर स्थित है। रामायणकालीन स्थल यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अमृतधारा जलप्रपात जो कि पहले क्या था, कोरिया जिले में था, लेकिन अब कहाँ पर आ गया, एमसीबी में आ गया। ठीक है। उसके बाद है माजटोली जो कि बनास नदी का उद्गम स्थल क्षेत्र है। पारसगढ़ी जो कि एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है। और एक है चिरमिरी झगरखंड जो कि कुसारिया कोयला प्राप्ति का यहाँ क्षेत्र देखा गया है, यहाँ पर प्राप्त होता है। अब देखते हैं यहाँ पर 33वां जिला को, कौन सा है 33वां जिला, शक्ति के रूप में है। इसके बारे में देखते हैं कि घोषणा तिथि 15 अगस्त 2021 को किया गया है। सृजन और लोकार्पण है 8 सितंबर और 9 सितंबर 2022 को किया गया है। आप देख सकते हो फोटो में कहाँ पर है ये। तो इसके बारे में देखते हैं कि उत्तर दिशा में है कोरबा, ये जो है कोरबा जिला आता है। दक्षिण दिशा में है सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये वाला आ गया। उसके बाद पूर्व दिशा में है रायगढ़ क्षेत्र आता है और पश्चिम में आता है जांजगीर चांपा आता है। और ये जो है जांजगीर चांपा को अलग करके बनाया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि संभाग कौन सा है, बिलासपुर संभाग है और मातृत्व जिला है जांजगीर चांपा के पूर्वी भाग को पुनर्गठित करके बनाया गया है। भूगर्भिक संरचना कहाँ पर है, ये कडप्पा शैल समूह है, यानी कि यहाँ पर चूना पत्थर की प्रधानता है। प्रमुख खनिज कौन सा है, डोलोमाइट चूना पत्थर है। मृदा मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। सीमावर्ती स्थल है कौन सा, सीमावर्ती स्थलीय कौन से, भू अवेष्टित जिला है, यानी कि यहाँ दूसरे राज्यों को नहीं स्पर्श करते हैं। भौतिक विभाजक कौन सा है, महानदी बेसिन का एक भाग है। और संभावित उद्योग कौन सा है, कोसा उद्योग जो कि चंद्रपुर के अंतर्गत आता है। पहले जो कि चंद्रपुर कहाँ पर था, जांजगीर चांपा में था, लेकिन अब चंद्रपुर इसमें आ गए हैं, शक्ति में। नदी प्रवाह कौन सा है, महानदी। तो महानदी जो है शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जिले में सीमा रेखा बनाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये देखो मैप है ना। तो ये जो है महानदी यहाँ से बहते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ और जो शक्ति के मध्य एक सीमा रेखा का निर्माण करती है प्राकृतिक रूप से। उसके बाद है मांड नदी जो कि शक्ति जिला स्थित चंद्रपुर में महानदी मांड और लाथ नदी का संगम होता है। कहाँ पर, चंद्रपुर में होता है। ठीक है, जहाँ पर चंद्रासनी माता है वहाँ पर। उसके बाद है चर्चित स्थल कहाँ पर है, ठठारी जो कि मौर्यकालीन मुद्रा प्राप्ति क्षेत्र है। उसके बाद है किरारी बालपुर गुंजी जो कि सातवाहनकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चंद्रपुर कहाँ पर है, महानदी मान और लाथ नदी के संगम पर स्थित है। माँ चंद्रहासिनी देवी भी है और वहाँ पर क्या है, एक और नाथल देवी है। उसके बाद है अडभार जो कि अष्टभुजी माता का मंदिर है। बाराद्वार जो कि औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है, डोलोमाइट प्राप्ति क्षेत्र है। और शक्ति जो कि 14 देशी रियासतों में सबसे छोटी रियासत यहाँ पर है। सारंगढ़ कर्मा बैराज जो कि महानदी के में स्थित है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बता दिया है शक्ति जिले के बारे में। कुल मिलाकर कितने हैं, 5 जिलों को यहाँ पर देखा है। ठीक है, आप लोग जो है एक बार और जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्रश्न। हालांकि अगर आपको रफ्तार लगा है तो फिर स्लो कर लेना और एक बार 2 बार जरूर देखना, क्योंकि ये प्रश्न ना आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी काम आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि 26 नवंबर से एक वैकेंसी खुलने वाला है छत्तीसगढ़ का CGPSC। आप सभी तो तैयारी करोगे ना कि बस यहीं तक सीमित रहोगे, सीमित यहीं तक नहीं रहना है। अगर इसमें नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपको जो है CGPSC की तैयारी करना है, आपको सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना है महिला परीक्षक तक। ठीक है, आप जो इतने मेहनत किए हो, दिन रात करके मेहनत किए हो, तो इसे जो है आपको आगे तक ले जाना है। तो यहाँ पर चलते हैं, जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देने वाला हूँ उन सभी को देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटी रियासत कौन सी है, आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थी, उसमें से सबसे छोटी जो रियासत है वहाँ शक्ति रियासत है, अभी जैसे कि बताया आपको जस्ट है। और इसमें राजगौड़ का शासन था। अगले है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिसे कहा जाता है MCB जिला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये देखो 5 जो जिले का निर्माण किया गया है वो पाँचों का पाँचों जिला को श्रीमान जो कि भूपेश बघेल के द्वारा किया गया था। अगला है श्री राम का छत्तीसगढ़ में पहला पड़ाव किस जिला से होकर जाता है। तो पहला पड़ाव छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर जाता है। पहले इसका आंसर कोरिया था, लेकिन अब इसका जो आंसर आ जाएगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर सही रहेगा। यहाँ पर एक स्थल है सीतामढ़ी हरचौका है, वहाँ से प्रवेश किया है। अगला है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु सबसे बड़ा है जो कि छत्तीसगढ़ में महानदी पर बना है, यह किस जिले के अंतर्गत आता है। तो यह किस जिले के अंतर्गत आता है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत आता है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत यहाँ आता है। अब यहाँ पर लास्ट का जो प्रश्न है आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि वर्तमान में
छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में सर्वाधिक जिलों की संख्या किस संभाग के अंतर्गत आता है? आप सभी को पता है ना, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, तो इन 5 संभाग में आपको ऐसा बताना है कि कौन सा ऐसा संभाग है जो कि सबसे ज़्यादा जिला है यहाँ पर, क्योंकि पहले का अलग था, लेकिन अब जो है नए-नए जिला बन गए हैं तो अलग हो गए हैं। यहाँ पर क्या है, दुर्ग संभाग, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग या बिलासपुर संभाग। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।